मौसीबा का भगावे के कुत्ता जुगाड़ करे पड़ी कहती कि अब हम न झेले पाओ। एक तक खाना बना के लाई जाए सो स्पाइसी फूड निपोरा 22 बताती आगी खाई आगी खा के हाथ अपने घरे में नहीं रही आई कलकत्ता में। यहाँ धोखा करे एकदम जब से आई तो छकाई और हमारे सास के तो कान भर भर के हमारी बहू ऐसी कौनो न कौनो उपाय तो करे पड़ी भगा के रहावे कहा। अच्छा मोबाइल पे पूछी थी कि बहन बहन की लड़ाई कैसे करवाएं, दोनों लड़ भिड़ जाए या बिगड़ के भाग जाए। हेलो गूगल, दो बहनों की लड़ाई कैसे करवाएं महायुद्ध। आएगा। दो बहनों की लड़ाई करवाने के लिए दोनों बहनें जब साथ में बैठी हों तो एक बहन के सामने एक बहन की सुंदरता की खूब तारीफ कर दें। इससे दूसरी बहन जल भुकुर जाएगी और दोनों बहनों में लड़ाई हो जाएगी, क्योंकि कोई भी औरत अपने से ज़्यादा सुंदर दूसरी औरत की बखान सुनना नहीं चाहती, चाहे कोई भी औरत हो, चाहे वो बहन बहन हो, चाहे कोई भी हो। ठीक है कहा था, यह बात सही है। लागत यह उपाय अपन आई, अब जाती है। अरे बहनी खटिया में बैठी जे खड़ी काहे है? अरे वो दीदी क्या है ना, बैठे बैठे मेरी कमर दर्द करने लगती है। देख तो फोन आवत है। अरे दीदी वो ऐसे ही है। देख फिर आवा फोन। अरे दीदी रंग नंबर है। ये कहती को आए बेर बे फोन लगावत है, उठाती नहीं है। दे हम बता दे कि रंग नंबर है। जब तक फोन नहीं उठाऊंगी तब तक ये मानेगी नहीं। अब कहाँ जाती है? रुक जाओ फोन पिकअप करके आती हूँ। जब बहिनी मोर फेंका जब आई अबे कहा कि रंग नंबर आवत है, अब बात करे कि होन जाती बे। नहीं मामा उसी कहाँ गई? चली गई कहाँ अपने घर ही? हाँ नहीं चली जाए घर, तो चाहती नहीं है कि चली जाए। गई का कहूँ बात करे के उसी। अरे नहीं अम्मा नहीं चाहिए, हम तो एक हमारा पूछा था मैं कहूँ नहा के कह दिया खाना बनावत है तो टाइम पे बन जाए, खाए पी लें। के जाती हूँ इसी के कह दी हूँ नहाए का। एक सुन का है अम्मा, मैगी बनाई और इडली तो खाए का नहीं दी है, सब गोल का ही दी है। फिर तो अम्मा उसी कह कि मैं न खाई है, तो मैं सोचे तुम न खाई है अपने बहनी के साथ ही एक हमारा मैं खा ली हूँ सब। तो मुखाया मैं दे मैं खाई हाँ, मौसी ना आई कलकत्ता से, हम थोड़ा आन है, हम गांव घर के हन खाब। हाँ तो अब ना मिल पाई अम्मा। काहे ना मिल पाई? कहे थे कि हम सब खा लिए, हम सोचन के ना खाई है तुम, तो हम खा लिए, सब खत्म कर दी है। हाँ दादा सब खा ली है, पेट तो तो नचिन बुधा की है, इतना कैसे संभाली है सगलात है। तो हमारे पेट में ना जाए अम्मा, खाए तो हम तुम का गलाए संभाले। ए सुन ऐसे कहाँ चल दी है? मुका भूख लागी कुछ तो आमे दे, कुछ बचा हुए था। कुछ नहीं आया अम्मा, जब बनाओ तो होई, हम खा लिए सब बता ना। अरे तनोने रोटी आवे दे ढाई होता, हमका बहुत तेज से भूख लागी है, खाए नहीं आन दिन भरे से। अब बुढ़िया लाइन में आई है, नून और रोटी, और नहीं तो ऐसा तो 56 भोग मांगा थी। हाँ ठीक है मैं लान देती हूँ, रोटी रखी ही बासी और कुछ भी हन्ने के तो ही लाई देती। मैं नहीं जाऊंगी बेटा, मैं बोल रही हूँ ना, मैं कुछ भी कर लूंगी लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। बेटा मेरी बात मानो तुम। बेटा मैं नहीं जा सकती, मेरी बात समझो। दीदी जी ये क्या हो रहा है? अरे चुप रहो, धीरे बोल। मौसीबा पता नहीं कैसे बात करा थी, बात ही मुझे नहीं जाना। ऐसा लागत है बेटा बेटा कराती है। मुख तो वह दिन से दार में काला लागत रहा है, जब ये आई ही कि कुछ बात ही जो ये छुपावा थी। कहते कि ये आज तक इतने दिन के हम आई हो गए ना, आज तक ये बहनी के नहीं आई, अचानक बहनी के घर ही आई। तब मुखस्सा को हो गया कि दार में कुछ काला है। तो क्या हुआ दीदी जी, क्या बात कर रही हैं? अरे कहा थी कि बेटा नहीं जाना है नहीं जाना है, पता नहीं जहाँ जाए की बात हो, अब वह नहीं समझ में आता है कि कहाँ जाए की बात ही आए। हो सकता है इनके बेटे ड्यूटी करते हैं तो उनको टाइम नहीं मिलता है कहीं आने जाने के लिए, तो कहीं भेज रहे होंगे रिश्तेदारों के यहाँ शादी पार्टी में। भक कहीं बकचोद, ये शादी पार्टी में जाके नहीं करी, सजा के खाएगा आगे रहा थी पहला भर, ये तो निहारे रहा थी कहूँ मिल जाए न्यूता बहन, ये कहूँ ऐसा जाके बात है शादी पार्टी में जाकर तो ये तो दबाड़ा जाती। तो फिर आखिर कहाँ जाने की बात हो रही है? वह तो नहीं पता चला लगा, मौसीबा की मोबाइल मिल जात ना तो सगला एक कलकत्ता गिरी हम निकाल दे, सब पोल पट्टी खोल के धाई दे पता चल जात। नहीं जाना मुझे तो नहीं जाना बस। चल भाग चल, नहीं तो देख ली तो जान जाएगी सुनी नहीं। भाग 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 भाग। अम्मा ले रोटी दे।
रोटी तो बहुत कड़ी कड़ी दिखाती हैं, कभी क्या ले आए हैं? अरे अम्मा कुछ काल के हैं, कुछ परम के बासी धई रही हैं और कुछ सवेरे के। मोता था एक है माने हम भूखन मरत रहन त मोका 4-5 दिन की बासी रोटी ले आए है तै। तो आप कहे ना अम्मा के कुछ खाए का नहीं है, वो ले जाता रहन भैंसी बकत हम कहूँ भैंसी नहीं है भैंसी खा ले। का कहे? अरे अम्मा ये कहती कि ना खा खो तो दे दे हम भैंसी बक। अरे नहीं रहा दे मोखा लाग है भूख कस के खाई हां का कही हां पहे थे खा लागा त मुसीबत तो वही तो कहे लागी बासी रोटी खाते ही। तो ऐसा करी हम जई थी तो उल्टे में बैठ के खा ले अतः मुसीबत कहीं तो फंसाई रही। हाँ हाँ ठीक है अम्मा तुम जा खा ले आराम से, मैं फंसा ली हूँ आराम से मौसी का। दीदी कहाँ गई? वो मौसी कहीं गई है, आप चलिए तुम नहा लीजिए। ओके ओके चलो ठीक है मैं नहा लेती हूँ। अम्मा तुम खा ली हो आराम से। हाँ हाँ। कपड़े हमारे रखे हैं ना बाथरूम में? हाँ मौसी जी सब कुछ रखा है, आप जाइए और नहाइए जल्दी। फोन तो मिल गया मौसी बाकी। ये छुटकी बा जल्दी आओ यहाँ। क्या है दीदी जी? ले फोन लगा मिल गया फोन मौसी जी, जल्दी कर। घंटी तो जा रही है दीदी। ना रे क्या करती है, मोबाइल तो खरा है मौसी के, क्या करते हैं मौसी के मोबाइल? अरे अम्मा चुप रहा चुप रहा। हाँ हेलो, किस लिए फोन लगाई है बुढ़िया? क्यों हम लोगों की जान खाई जा रही है? कब तेरे से छुटकारा मिलेगा? एक तो फोन लगाओ तो उठाती नहीं है, वृद्धाश्रम वाले बार बार फोन लगा रहे हैं कब आओगी कब आओगी। साबुन तो तुम लोगों ने रखा ही नहीं, पता नहीं इस बुढ़िया से कब छुटकारा मिलेगा। फोन क्यों नहीं उठाती है, फोन लगाते हैं तो। वृद्धाश्रम वाले परेशान करके रखे हैं हम लोगों ने, और तुम्हारे लड़के ने बात भी कर ली है, पूरा वृद्धाश्रम में रहने की तुम्हारी व्यवस्था कर दी, फिर भी जान ही रही है बुढ़िया। हम लोगों का पीछा पता नहीं कब छोड़ेगी, ये बुढ़िया से छुटकारा पता नहीं कब मिलेगा। अब बोलेगी भी कि बस फोन लगा के चुप्पी मुंह बंद कर लेगी। रख फोन, नालायक नहीं तो। चाहे मौसी हम लोगों से झूठ क्यों बोल रही थी? बोलती थी हमारी बहू ऐसी है हमारी बहू ऐसी है, कब से झूठ बोले जा रही है, जब से आई है तो सच नहीं बता रही थी। प्लीज गिव मी आंसर मौसी, आपने ऐसा क्यों किया हम लोगों के साथ, क्यों आपने झूठ बोला? मत घी नहीं हरा नहीं था वो खर बिचारी के जीव जाल रहा है, इनका आंसर चाहिए आंसर। चल जाओ कहीं, चल बहनी बैठते हैं आराम से। तो यह बताओ बहनी कि ते देश दुनिया से सबसे झूठ बोले ठीक करे, पर ते अपने बहनी ते काहे झूठ बोले, ते हमते काहे छुपाए? तो सब बतावे ना चाहिए हमसे कहूँ छुपावे की जरूरत नहीं। दीदी अब तो मेरा पोल खुल ही गया तो सुन ही लो, मैं डर के मारा नहीं बता रही थी कि तुम लोगों को भी पता चलेगा तो मुझे अपने घर से निकाल दोगी। मेरे बेटे और बहू ने मुझे वृद्धाश्रम भेजने का पूरा प्लान कर लिया था, जब मुझे पता चला तो मैं मजबूरी में आपके पास आ गई। दीदी ऐसे बेटे बहू भगवान किसी को न दे, आपके तो बेटे बहू बहुत बहुत अच्छे हैं। आप इतना चिल्लाती हो फिर भी कुछ नहीं कहते, मेरी बहू तो मुझ पे ही चिल्लाती है, जबकि मैं पूरा घर संभालती थी, वो लोग कुछ भी काम नहीं करते थे, मैं नौकर की तरह उनके घर में पूरा काम करती थी, इसके बावजूद भी उन्होंने हमें रखने से मना कर दिया। मेरा बहू और बेटा दोनों ने मुझे वृद्धाश्रम में भेजने का पूरा प्लान कर लिया था, इस डर से मुझे वृद्धाश्रम में नहीं रहना। दीदी मुझे लगा मैं अगर सच्चाई बताऊंगी तो आप लोग भी मुझे बोझ समझ के निकाल दोगे, इसलिए मैंने नहीं बताया, सॉरी दीदी। अरे बहनी तो जब तक मन हो तब तक तेरा कोनो दिक्कत ही नहीं है, ऐसा कहते सोचे तोरे बहनी के घर मतलब तो घर। अरे दादा ये तो मोर होशियारी मोहिन का भारी पड़ गए, मैं तो सोचूं कि ये सब करे सी भाग जाए तो उल्टा तो ये यही डेरा थे ले। अरे दादा अब का हुई।